देखिए क्या समझे थे हमने अभी, नेचर ऑफ सिटीजनशिप है ना, जिसमें हमने देखा था कि एकल नागरिकता, ठीक है, वंश के आधार पर, लीगल पर्सन, ड्यूल नागरिकता, हमने लगभग इन सब चीज़ों को देखा था। अब इसके आगे समझते हैं हम इसमें एकल नागरिकता के अपवाद। देखिए इस बार ये इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्री के अकॉर्डिंग जो फैक्ट आएगा तो इसमें पूरा सभी फैक्ट तैयार हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ बचेगा नहीं ऐसा कि आपको कोई फैक्ट तैयार नहीं हुए। एकल नागरिकता के अपवाद, इन अपवादों में कुछ एक आर्टिकल हैं, देखिए कौन कौन से हैं। जैसे आपका आर्टिकल 15(1), 16 का 3, 19 का 5, ठीक है, कुछ इस तरह के आर्टिकल है। देखिए 15(1) क्या कहता है आपका आर्टिकल, आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य के व्यक्तियों, 4-5 आधार है, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा, लेकिन छठवां आधार तो हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई राज्य अपने राज्य के व्यक्तियों के लिए निवास स्थान का प्रावधान कर दे, ठीक है, मतलब कि अपने राज्य में वो निवास स्थान को प्राथमिकता देगी। यहाँ मतलब कि कुछ ऐसी वैकेंसी होगी जो निवास स्थान के आधार पर नहीं दी जाएगी, जैसे कई ऐसी वैकेंसियाँ होगी जो राज्य सिर्फ राज्य के व्यक्तियों को देगा, उसके अलावा किसी और को नहीं देगा। कुछ इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि राज्य को नौकरी में किस तरह से, निवास स्थान के आधार पर आरक्षण, ये दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल आपका 16(3), देखिए आर्टिकल 16(3) में क्या कह रहा है, आर्टिकल 16(3) कहता है कि संसद यह एक शक्ति प्रदान कर सकती है कि वो राज्य के निवासियों को कुछ आरक्षण प्रदान करे, ठीक है, जैसे मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इनको 1957 से लेके, देखो 1957 से लेके 1974 तक, किसको, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इनको आरक्षण था, ठीक है, इनको आरक्षण दिया गया था कि यहाँ के राज्य की वैकेंसी किसको दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ राज्य को ही दी जाएगी। इसके बाद फिर कुछ संशोधन करने पड़े, जैसे कि तेलंगाना के मामले में कुछ विवाद खड़ा हुआ था, तो तेलंगाना, जैसे वहाँ के तेलंगाना वाले क्षेत्र की नौकरी को ये कह दिया गया था उस समय कि यहाँ पे जो अब तक नियुक्ति हुई है उसको अवैध घोषित किया जाता है और यहाँ के क्षेत्र वालों को दी जाती है। तो उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, ऐसा तो था नहीं कि तेलंगाना अलग राज्य है। तो उस समय विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो मामले के तहत कुछ ये सुनवाई हुई कि नहीं, वो जो वैकेंसियाँ हैं वो विशेष रूप से ऐसा नहीं होगा कि तेलंगाना वाले क्षेत्र को दी जाए। तो एक 32वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके तहत ये हुआ था कि 371D जोड़ दिया गया था, जो विशेष प्रावधान दिए गए थे फिर यहाँ पे, ठीक है, समझेंगे इसको हम। तो इन 4 राज्यों को कुछ अधिकार थे, फिर ये समाप्त हो गए थे बाद में। तो 16(3) में क्या कहा है कि राज्य क्या दे सकता है, आरक्षण दे सकता है, किसको, नौकरियों में आरक्षण दे सकता है, किसको, अपने निवास के व्यक्तियों को। ये कहा गया आर्टिकल 16(3) में। यहाँ पे 5 आधारों को छोड़ के 19(5) कुछ ना कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। जैसे एक है अपना आर्टिकल 19(5) के बाद, जैसे आपका 19(1) की बात करें अगर हम, तो 19(1) का जो C है ये बात करता है अबाध संचरण, अबाध संचरण, एक बात करता है बसने का, ठीक है। अबाध संचरण और बसने का अधिकार मतलब रहने का अधिकार, ये कहाँ रहेगा, जनजाति वाले क्षेत्रों को छोड़कर कहाँ रहेगा, सामान्य या साधारण जनता के क्षेत्र में रहेगा। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जो साधारण क्षेत्र है वहाँ पे अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कई ऐसा रोका भी जाता है। झारखंड के जनजातीय क्षेत्र कुछ ऐसे हैं, अंडमान निकोबार के क्षेत्र कुछ ऐसे जहाँ पर रोक दिया जाता है जनजातीय क्षेत्रों में बसने का अधिकार। कई ऐसी ज़मीन है जो जनजातीय क्षेत्रों की तो वो आदिवासियों के लिए आरक्षित होती है, वो साधारण जनता उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये काय में दिया गया, 19(1) C और D में दिया गया है, और 19(5) में ही क्या है, ये रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। तो ये है एकल नागरिकता के अपवाद। जैसे अनुसूची 5, अनुसूची 6, इनमें भी कुछ प्रावधान दिए गए, ठीक है। वैसे इसको पंचायती राज में पढ़ते हैं तो ये क्लियर हो जाता है, हम पंचायती राज में से अच्छे से समझ लेंगे। इसके अलावा एक और क्या था अपना,
जैसे मैंने क्या बताया कि इसमें क्या था और क्या क्या हो सकते हैं, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, ये हो सकता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा 370 था, अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जब से 35A हटा दिया गया, 370 हट गया, ये मामला अब क्या हो गया, लगभग समाप्त हो गया। ये हो गया एकल नागरिकता के अपवाद। अब पढ़ेंगे इसके आगे हम संवैधानिक प्रावधान, मतलब आर्टिकल 5 से 11। फिर समझेंगे कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है, फिर कुछ 1-2 प्रावधान और है इसमें। थैंक यू।